सवाल लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। महिला स्वास्थ्य को राष्ट्रीय मिशन बनाने की दिशा में राजधानी दिल्ली में आज चिकित्सकों की संस्था अखिल भारतीय प्रसूति एवं स्त्री रोग कांग्रेस के तत्वाधान में प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों के विशाल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। नई दिल्ली के द्वारका स्थित यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर में वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित स्त्री रोग विशेषज्ञ तथा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के निदेशक एवं स्त्री रोग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार के नेतृत्व में भारत में महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार विषय के तहत विशिष्ट स्वास्थ्य जानकारियों के आदान प्रदान को लेकर सृजित 68वें अखिल भारतीय प्रसूति एवं स्त्री रोग कांग्रेस का यह सम्मेलन 14 जनवरी से 18 जनवरी 2026 तक चलेगा। इस भव्य कार्यक्रम में अखिल भारतीय प्रसूति एवं स्त्री रोग कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भास्कर पाल ने पदभार ग्रहण किया। गौरतलब हो कि AI 2026 और फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजिकल सोसाइटीज ऑफ इंडिया फोक्सी विश्व की सबसे बड़ी पेशेवर संस्थाओं में शामिल है, जो देश भर की 260 से अधिक सदस्य संस्थाओं के माध्यम से 44,000 से ज्यादा प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करती है। वर्ष 1950 में स्थापित फोक्सी संस्था महिला स्वास्थ्य को लेकर शिक्षा, शोध, क्लिनिकल उत्कृष्टता और जन जागरूकता के माध्यम से सशक्त बनाने का कार्य कर रही है। देखिए आज की ये रिपोर्ट। कार्यक्रम किया गया है, इसका थोड़ा विस्तृत जानकारी दीजिए कि आपकी संस्था के माध्यम से क्या किया गया, इसका क्या उद्देश्य है? ये हमारी एनुअल कॉन्फ्रेंस है जिसका नाम है ऑल इंडिया कांग्रेस ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। ये अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस है जिसमें हमारे देश से और बाहर से भी काफ़ी सारे गायनेकोलॉजिस्ट आए हैं जो एक्सपर्ट हैं अपने अपनी फील्ड में, और यहाँ पे हम सब उन सब विषयों पे जो किसी महिला की बीमारी में या किसी गर्भावस्था के समय में कोई समस्या होती है उसके बारे में जब बातचीत होती है तो उसके परिणाम या उसकी जो बीमारियां हैं उस पर यहाँ पे चर्चा हो रही है, और उस पर आपस में जो नई नई जानकारियां आ रही हैं वो एक दूसरे के साथ में हम लोग नॉलेज का एक्सचेंज कर रहे हैं। तो समय पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, समाज में क्या संदेश है? ये जो कॉन्फ्रेंस है हर साल होती है, साल में एक बार इस बड़े पैमाने पर। उसके अलावा बीच बीच में भी हमारे प्रोग्राम होते रहते हैं जिसमें इस तरह की जानकारी आपस में हम एक्सचेंज करते हैं, शेयर करते हैं। उसके अलावा पब्लिक अवेयरनेस के भी प्रोग्राम होते हैं। तो हमने आपको इसलिए यहाँ पे आमंत्रित किया है कि आप इस कॉन्फ्रेंस के बारे में जानें और हमारी संस्था के बारे में भी जानें। हमारी संस्था फॉक्सी है, फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी ऑफ इंडिया, ये नेशनल लेवल की सोसाइटी है, और हमारे साथ में डॉक्टर भास्कर पाल हैं। ये इस साल इस संस्था के प्रेसिडेंट हैं इस बार। तो ये प्रेसिडेंट फॉक्सी के हैं और इनके ही नेतृत्व में हम ये कांग्रेस इस साल में दिल्ली में आयोजित करी जा रही है। तो मैं चाहता हूँ पहले सर डॉक्टर भास्कर पाल आपको कुछ इस संस्था के बारे में और अपने विचारों के बारे में बताएं। नमस्कार। ये फॉक्सी भारत में ये जो गायनेकोलॉजिस्ट है उनका ऑर्गेनाइजेशन, हमारा 45,000 से ज्यादा मेंबर है सारा भारतवर्ष में। फॉक्सी का मिशन है वीमेन्स हेल्थ को इम्प्रूव करना। लास्ट दिल्ली में हुआ था 2008 साल में, उसके बाद वापस दिल्ली में हुआ। दिल्ली में हमारा जो होस्ट सोसाइटी है एसोसिएशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनेकोलॉजिस्ट ऑफ दिल्ली, ये आयोजित कर रहा है डॉक्टर प्रोफेसर अशोक कुमार का लीडरशिप में। सो ये कॉन्फ्रेंस में और क्या क्या होता है वो भी बोलेंगे, बट फॉक्सी हमारा जो डॉक्टर्स है उनको एजुकेट करते हैं, लेटेस्ट नया फील्ड में क्या हो रहा है उसके बारे में। हम गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं, गवर्नमेंट को हम टेक्निकल एडवाइस देते हैं अबाउट पॉलिसीज,
ये जो अभी प्रेगनेंसी में मृत्यु का हर लाख में करीब आज से 40 साल पहले 600 था, अभी 90 का नीचे आया है। हमारा टारगेट है 2030 तक ये 70 का नीचे है। इसके बारे में हम गायनेकोलॉजिस्ट जो काम करते हैं, ये गवर्नमेंट पॉलिसीज डिफाइन करते हैं, पॉलिसीज में हम गवर्नमेंट को एडवाइस देते हैं। ये हर जो कॉन्फ्रेंस हम करते हैं इसके लिए ही करने, ये हमारा अल्टीमेट एम है कि वीमेन्स हेल्थ को इम्प्रूव करने। अभी बाकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, हर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो कॉन्फ्रेंस करते हैं उनमें अलग अलग शेप देते हैं, उधर कुछ नया रहता है। जैसे इधर क्या नया है कि हैंड्स ऑन स्टेशन। अभी क्या करते थे, जब भी आज से 50 साल पहले विद्यार्थी सीखते कैसे, पेशेंट के ऊपर। अभी पेशेंट के ऊपर सीखना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए साइमुलेशन मॉडल में पहले सीखते हैं, उसके बाद जाके पेशेंट के ऊपर करते हैं। तो इसके लिए पूरा एक साइमुलेशन लैब जैसा इधर है। बाकी तो इधर 10,000 डॉक्टर आए हैं इंडिया से, 100 इंटरनेशनल फैकल्टी आए हैं जो उनका सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स है, वो लोग भी बात करेंगे, इधर सिखाएंगे, हम नॉलेज एक्सचेंज करेंगे। सर, इस ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट से क्या क्या हेल्प मिलती है? हमारा गवर्नमेंट से कुछ नहीं हेल्प मिलता है। हम गवर्नमेंट को हेल्प करते हैं, हम गवर्नमेंट को टेक्निकल एडवाइस देते हैं, हम कभी कभी गवर्नमेंट को मैन पावर देते हैं जिधर जिधर गवर्नमेंट को ट्रेनिंग कराने का जरूरत है। ये हम गवर्नमेंट के साथ साथ में काम करते हैं वीमेन्स हेल्थ को इम्प्रूव करने। ये गवर्नमेंट का जो लॉज है, समझ लीजिए अभी जो ART इनफर्टिलिटी टेस्ट ट्यूब के बारे में जो लॉ आया है, इसके पहले जो MTP और प्रेगनेंसी टर्मिनेशन उनका जो लॉ आया है, उनका जो लॉ का जो अमेंडमेंट हुआ है अभी कुछ साल पहले, ये सारे बारे में हम गवर्नमेंट के साथ, हमारे मेंबर्स को क्या जरूरत है, क्या तकलीफ हो रहा है, हम बताते हैं। उसके बाद लॉ का चेंजेस जो होता है वो। दिल्ली में अभी कितने दिन में कार्यक्रम आयोजित रहेगा? 5 दिन नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। नहीं, और आप जैसे ग्रीन पॉलिसियों के बारे में बताते हैं, एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट को, तो उसको गवर्नमेंट अपने इसमें लाके सिस्टम यूजुअली यस, कभी कभी टाइम लग जाता है। अभी समझ लीजिए कि MTP लॉ का जो अमेंडमेंट्स आया है आज से 3-4 साल पहले, हम 20 साल से गवर्नमेंट के साथ बात कर रहे थे उसके बारे में। 20 साल लगा वो चेंजेस आने। तो कितनी पुरानी संस्था है हमारी? 76 ईयर्स। अभी 6 जनवरी को हमारा ऑर्गेनाइजेशन का 76 ईयर्स कंप्लीट हुआ। ये 68 कॉन्फ्रेंस है, 68 कॉन्फ्रेंस। कितने डॉक्टर्स जुड़े हुए सर आपके? 46,000 ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर। सर, अभी बताया था आपने कि जो गायनी को लेकर जो मृत्यु दर है वो 70% लाने की आपके लोगों ने बीड़ा उठाया। 70% नहीं, 1 लाख में 70। 1 लाख में। तो ये जो बीड़ा आप लोगों ने उठाया हुआ है, कितने कामयाबी संस्था को कब तक मिलेगी? टारगेट है 2030 तक। गवर्नमेंट का मानना है 2028 तक ये कर देना चाहिए। हम कॉन्फिडेंट है 2028 तक ये 70 करनी चाहिए। और सर, कोई नई जानकारी जो आप शेयर करना चाहते हो, साझा करना चाहते हो, लोगों के बीच मैसेज देना चाहते हो? इस कांग्रेस में हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया है, और इस वजह से जैसे डॉक्टर पाल ने बताया कि 10,000 के करीब हमारे पास अभी तक डॉक्टर्स यहाँ पर आ चुके हैं, और ओरेशंस हैं, इसमें कुछ गेस्ट लेक्चर्स भी हैं, और हमने कुछ पब्लिक फोरम भी किए हैं जिसमें हम अवेयरनेस करना चाह रहे हैं। और आप सभी को निमंत्रण है, ये हमारे कल से शुरू हो जाएंगे और 12 बजे से लेके शाम के 3 बजे तक चलेंगे, जिनमें 2-2 पब्लिक फोरम है, जिसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। डॉक्टर नेहा है हमारे साथ में, वो आपसे अभी बता देंगी कौन कौन से पब्लिक फोरम है। तो 15 को है एक, फिर 16 को बिफोर लंच एंड आफ्टर लंच है, 17 को है, जैसे 18 को 2-2 हैं। तो जैसे सर्वाइकल कैंसर है, ब्रेस्ट के बारे में है पब्लिक फोरम, और इसके अलावा जो हमारे आजकल सोशल मीडिया एडिक्शन है बच्चों में, कि हम सोशल मीडिया में फ़ोन में लगे रहते हैं, उस पर पब्लिक अवेयरनेस के बारे में जानकारी 1 घंटा उसमें डिस्कस किया जाएगा। तो हम आपको चाहेंगे कि आप आएँ उसमें भी, और ट्रांसजेंडर के बारे में है। तो इस तरह के हमारे पब्लिक फोरम है जिसमें जो पब्लिक की अवेयरनेस हम बढ़ाना चाहते हैं। मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में, मासिक धर्म के हाइजीन हम कैसे रखें, तो वो चीज़ों के बारे में पब्लिक अवेयरनेस में, उसमें काफ़ी स्कूल के बच्चे भी आ रहे हैं। तो ये ऐसे पब्लिक फोरम हैं जो हमने इसमें आयोजित किए हैं। उसके अलावा जैसे डॉक्टर ने बताया, साइमुलेशन, हम हैंड्स ऑन हमने कुछ
कुछ लैब बनाई हैं, वो भी 16 तारीख से शुरू हो जाएंगी। तो आप आके देख सकते हैं कि किस तरह से हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये सब होने के साथ साथ शाम को हमारे आपस में जब डॉक्टर्स मिलते हैं तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन के लिए एंटरटेनमेंट के भी प्रोग्राम रखे हुए हैं। और इसके अलावा हमारे जो फॉक्सी ऑफिस से डॉक्टर साहब भी आए और पूरे काफ़ी सारे लोग से आए हुए हैं, बॉम्बे से भी आए हुए हैं। डॉक्टर साहब कैलकाटा से हैं, एक प्रसिद्ध गायनेकोलॉजिस्ट हैं कैलकाटा में, अपोलो हॉस्पिटल के साथ में जुड़े हुए हैं। तो इनके साथ में इनकी टीम है, वो सब यहाँ पर आए हुए हैं और ये सब हमें यहाँ पे इसी विषय पर जानकारी दे रहे हैं। और हम आशा करते हैं कि जितनी भी डेलीगेट्स हैं जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं कांग्रेस में, उनको नई नई जानकारी मिल रही है और उनको अपने इस विषय में कुछ अपडेट भी हो रहे हैं वो, ताकि जब भी हम मरीजों का इलाज करें या पेशेंट सर्विस करें तो उसमें वो जानकारी उनको मदद करेगी नई नई चीज़ों के बारे में। चाहते हैं कि आपके लिए एक संदेश पहुंचे जो प्रेगनेंट महिलाएं होती हैं, वो क्या क्या सावधानी बरतें अपने इस लाइफ स्टाइल? ये हम इसके जब ये कांग्रेस कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद में हम एक रिपोर्ट बनाएंगे जिसमें ये सारी चीज़ें जो हम कहना चाहते हैं वो इसमें आएंगी। सर, मैं संस्था में जो ऑल इंडिया कांग्रेस का जो जुड़ा हुआ है, उसके पीछे क्या है? नहीं, ऑल इंडिया कांग्रेस इसलिए कि ये हमारी जो फॉक्सी सोसाइटी है तो नेशनल लेवल पे है, राष्ट्रीय सोसाइटी है, तो इसीलिए ये ऑल इंडिया कांग्रेस है। मतलब पूरे भारतवर्ष के लिए पूरे देश से इसमें सारे गायनेकोलॉजिस्ट पार्टिसिपेट करते हैं। कांग्रेस मतलब कॉन्फ्रेंस है ये, और इसमें इंटरनेशनल भी हैं, बाहर से भी आते हैं। तभी एक संस्था कंप्लीट होती है जब सभी लोगों का इसमें भागीदारी हो। और NGOs भी काफ़ी सारे हमारे साथ में हैं, और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि 22 के करीब हमारे ऐसे पार्टनर्स हैं जो NGOs हैं जिनके साथ में मिलके हम ये काम कर रहे हैं। और काफ़ी हमारे प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं फॉक्सी के इन संस्थाओं के साथ में मिलके। WHO है और हमारे बिल एंड गेट्स फाउंडेशन है, अधूना है, बहुत सारे ऐसे कैपाइगो है, तो आई क्लास है, ये बहुत सारी संस्थाएं जिनके साथ मिलके फॉक्सी काम कर रहा है महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मेडिकल साइंस जो है वो निरंतर बढ़ता है ना। हर बार कुछ नई तकनीक निकलती है, हर बार कुछ नई तरीके से चीज़ें ईजाद होती हैं। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि एक बड़े लेवल पे कॉन्फ्रेंस हो जिसमें कि सारे जो प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट हो वो कैसे सीखेंगे, कैसे पता चलेगा कि क्या नई चीज़ हो रही है, और अपने ताकि वुमेन का स्वास्थ्य जो है बेहतर हो। तो इस कॉन्फ्रेंस में सारी एस्पेक्ट ऑफ वुमेन हेल्थ, जो हर भाग है वुमेन हेल्थ का, वो डिस्कस हो रहा है। दूसरी बात, एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो हमारी कॉन्फ्रेंस में ये भी है कि इसमें काफ़ी इस बात पे जोर दिया गया है कि इंडियन इनोवेशंस क्या है, कि भारत के अंदर जो विज्ञान का जो रिसर्च हो रहा है वो क्या है। जैसे हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो क्या हम कर रहे हैं इंडिया के अंदर जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, जो सबको जानना चाहिए। इस पर भी काफ़ी सेशंस है। और दूसरा है, आज की डेट में AI हर जगह है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो किस तरीके से AI गायनेकोलॉजी में काम कर रहा है, वुमेन्स हेल्थ में काम कर रहा है। तो इस तरीके के काफ़ी साइंटिफिक और हाई टेक्नोलॉजी सेशंस भी हैं, जिसके साथ साथ ताकि लोगों को पता चल सके, जो 10,000 गायनेकोलॉजिस्ट आ रहे हैं उन सबको पता चल सके कि क्या लेटेस्ट हो रहा है इस फील्ड में और किस तरीके से वो उसको अपने प्रैक्टिस में ला सके ताकि महिलाओं के स्वास्थ्य का सुधार। मैम, एक क्वेश्चन और है, ICOG के साथ बहुत सारे NGO जुड़े हुए हैं। जी जी। तो क्या ग्रामीण क्षेत्रों में जो आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है उसमें क्या AICOG भी वर्क कर रही है? हाँ, आपको बस एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि फॉक्सी जो है वो पार्टनर एजेंसीज हम बोलते हैं, उनके साथ मिलके काफ़ी ग्रामीण एरिया में काम करते हैं, जिसके अंदर हर प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट को ये बताया जाता है कि अगर आपको कोई बीमारी को ट्रीट करना है तो उसका बेस्ट वे क्या है। तो उस तरीके से जब काम करते हैं तो इसको मान्यता प्रोग्राम बोलते हैं। अधूना प्रोग्राम जो है वो स्किल के लिए है। तो ये सारी जो है तो ऑल इंडिया इसलिए भी है क्योंकि हर स्टेट से लोग आए हुए हैं और हर स्टेट की हर सोसाइटी के रूरल एरिया से भी लोग आए हैं। तो इस तरीके से फॉक्सी की जो आउटरीच है, मतलब आज की डेट में फॉक्सी जो है दुनिया भर की में से सबसे ज़्यादा
बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है गायनेकोलॉजिस्ट की, और क्योंकि इतने सारे मेंबर्स हैं तो ये गवर्नमेंट को एक शक्ति प्रदान करती है कि गवर्नमेंट हर जगह नहीं पहुंच सकती, तो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स, गवर्नमेंट प्रैक्टिशनर्स सभी तक फॉक्सी पहुंचती है। तो काफ़ी ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े शहरों में काम हो रहा है, हर तरीके के छोटे शहरों में, छोटे से छोटे शहर के प्रैक्टिशनर्स तक भी फॉक्सी पहुंच पाते हैं। के साथ काम करते हैं, ये हर जगह पे जाता है जिधर प्रॉब्लम है। जैसे हम बोला कि अभी इंडिया में ये प्रेगनेंसी में डेथ का रेट 90 से नीचे आ गया, लेकिन काफ़ी कोई जगह है जिधर अभी भी 110 से 150 के बीच में गवर्नमेंट और पार्टनर एजेंसी को देख के हम वो जगह पे काम करते हैं। जैसे यूपी का कुछ जगह है, कुछ डिस्ट्रिक्ट है, जैसा मध्य प्रदेश है, जैसा छत्तीसगढ़ है, जैसा आसाम है, जैसा त्रिपुरा है। तो उधर हम जैसे डॉक्टर शर्मा ने बताया, हम उधर लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, क्वालिटी में हम लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, प्रोटोकॉल में, ये सब कुछ गवर्नमेंट के साथ, एजेंसीज के साथ। गवर्नमेंट हमको बता देता है ये जगह पे फोकस एरिया है, उधर हमारा जो मेंबर्स है, हमारा जो एक्सपर्ट्स है, वो जाके ट्रेनिंग। डॉक्टर साहब का कहने का अर्थ है कि कहीं ना कहीं पीओपी मॉडल पर फॉक्सी काम कर रही है या एआईसीओजी काम कर रही है। सबसे ज़्यादा गायनेकोलॉजिस्ट हमारे पास है, तो हम हमारा मेंबर्स को यूटिलाइज करते हैं ये ट्रेनिंग करने के लिए, जिससे हेल्थ केयर बेटर है। कार्यक्रम 3 प्रकार के होते हैं। एक ये साइंटिफिक प्रोग्राम जो हमारा मेंबर्स को एजुकेट करेंगे, वो तो चलेगा, कॉन्फ्रेंस होगा, हम बड़ा सा छोटा प्रोग्राम करेंगे, छोटे शहर में जाके 2-2, 3 घंटे का डिफरेंट प्रोग्राम। दूसरा जो हम करते हैं पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम, जिधर आपने डॉक्टर माधवी ने बताया है कि इधर पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम होगा, वो तो अभी दिल्ली में हो रहा है, वो हम डिफरेंट जगह पे जाके छोटा जगह पे करते हैं। और तीसरा हम जो करते हैं, हम हेल्थ कैंप्स करते हैं। हेल्थ कैंप से हम ज़्यादा लोगों के पास पहुंच नहीं सकते हैं, लेकिन अवेयरनेस जनरेट होता है। तो ये 3 काम हम करते हैं, डिफरेंट रूप में करते रहेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहते हैं। मेरा नाम डॉक्टर अर्चना बसेर है। मैं इंदौर शहर से आई हूँ, मध्य प्रदेश से, यहाँ दिल्ली में। मैम, जिस शहर से आप आई हैं मध्य प्रदेश, वहाँ भी अगर हम स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सही है। क्या कहेंगे आप अपने ही प्रदेश के लिए महिलाओं की समस्याओं को लेकर, और उन तक ये संस्था कब तक पहुँच जाएगी जो समस्याओं का निस्तारण हो सके? आपका सवाल बहुत उचित है कि हम जिस शहर में रहते हैं वहाँ हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और गहराइयों में जाने की महिला स्वास्थ्य को लेकर। वैसे हमारी जो गवर्नमेंट है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, वो काफ़ी काम कर रही है, एंड देन रूरल क्षेत्रों में भी जा रही हैं। और जो हमारी संस्था है फॉक्सी, ये एक बहुत बड़ी संस्था है, इसमें 48,000 मेंबर हैं और 280 सोसाइटीज़ हैं। तो हम सारे मेंबर्स मिलके क्या करते हैं कि बहुत सारी CMEs, कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन, ऑर्गेनाइज करते हैं, और हमारे जो प्रेसिडेंट्स हैं वो छोटे छोटे ग्रुप्स बना के, और हम लोग बहुत जगह तक पहुंचते हैं। एक्चुअली गवर्नमेंट हमारे साथ जुड़ के और काम करना चाहती है ताकि हम महिला स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करें। और जो महिलाओं की समस्याएं होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक जो बेसिक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सुरक्षित मातृत्व, जी। क्योंकि सुरक्षित मातृत्व एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। कि कहा जाता है कि महिला की अगर प्रेगनेंसी है तो इट्स लाइक अ सेकंड बर्थ, उसका पुनर्जन्म हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी मातृ मृत्यु दर एवं जो शिशु मृत्यु दर एवं बीमारियां हैं वो कम हो, और हम महिलाओं को इस तरह से इतना सक्षम बनाए, प्री नेटल उनको अच्छे विटामिन और आयरन, और उनके घर के खास करके परिवार में उनकी सास माताएं और उनके हस्बैंड्स को एजुकेट करके कि महिला का स्वास्थ्य गर्भ धारण के पहले ही अगर अच्छा होगा तो वो एक अच्छा स्वस्थ शिशु और स्वस्थ माँ मिलेगी, ताकि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं जो डिलीवरी के वक्त होती हैं वो कम होंगी। तो इन्हीं सभी को लेके हमारी जो संस्था है बहुत जागरूक है, ये बहुत ज़्यादा जागरूकता करती है। एंड आई थिंक अभी तो सारे शहरों में पता है कि फॉक्सी क्या है। फॉक्सी मतलब फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, वो क्या है सबको पता है। और हम चाहते हैं, मैं भी अभी इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट के लिए आगे जाने की वो कर रही हूँ, उसके लिए खड़ी हूँ इलेक्शन के लिए। तो मैं ये चाहती हूँ कि हम और ज़्यादा अंदर तक जाके गाँवों में इतना अच्छे से सर्विसेज दें कि हमारी माताओं को बहुत दूर दूर तक भटक के नहीं आना पड़े। कोशिश करेंगे कि वहीं पे सेंटर्स हो, रादर देन विमेन ट्रेवलिंग, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम वहाँ बनाएं कि उनको वहीं पे उसी जगह पे जहाँ है वहाँ उनको
एक अच्छे डॉक्टर की सुविधाएं उपलब्ध हो सके। मैं शुभांगी जी, आज आप जो CIG के कार्यक्रम में उपस्थित हुई हैं, विषय क्या है, इस कार्यक्रम को क्यों आयोजित किया गया है? सर, ये ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस है। अगर मैं बोलूँ तो ये गायनैक का सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस है जो ऑल ओवर इंडिया के लेवल का होता है। अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 हज़ार गायनैक्स अक्रॉस इंडिया एंड अब्रॉड इस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और नॉलेज शेयरिंग होती है। छोटे से छोटे टॉपिक जैसे डिलीवरी से लेके जो अभी रिसेंट में कॉस्मेटिक गायनिकोलॉजी है, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर वेरियस हॉल्स में, मतलब आज का हमारा जो कॉस्मेटिक गायनैक, मैं नवी मुंबई के कॉस्मेटिक गायनिकोलॉजिस्ट हूँ, उसमें पूरा हॉल पैक था और इसमें हम लोग सारे रीसेंट एडवांसेस जो ब्यूटिफिकेशन ऑफ द जेनिटल से लेके कॉस्मेटिक गायनिकोलॉजी, रीजनरेटिव, एंटी एजिंग, ये सारे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस हुआ जहाँ पे मैंने अटेंड एक करा। सवाल और है, जिस तरह से देखा जा रहा है मेट्रो सिटी में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्या ऐसे कार्यक्रम रूरल क्षेत्रों में भी आयोजित किए जाते हैं जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिला संबंधी जो समस्याएं होती हैं वह उन तक पहुंच सकें? डेफिनेटली ये आजकल अभी हम लोग छोटे से छोटे कर्नाटक के छोटे शहर से लेके पुणे में हो, मुंबई में हो, अभी हम लोगों ने चेन्नई में कॉन्फ्रेंस की, मणिपुर में कॉन्फ्रेंस हुई है, अक्रॉस स्टेट्स हम लोग कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और इस टॉपिक के ऊपर बहुत डिस्कशंस हो रहे हैं और अभी बहुत सारे नए नए एडवांसेस आ रखे हैं इसमें और डेफिनेटली बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं हम लोग इसमें। जैसे मैं एक ट्रेनर हूँ, हम लोग बहुत सारे डॉक्टर्स को, गायनेक्स को भी इसमें ट्रेनिंग दे रहे हैं और डेफिनेटली बहुत फर्क पड़ रहा है। थैंक यू। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूलें सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।